राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम आपको भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग का कुंभकर्ण के पुत्र भीम से जुड़ा रहस्य बताने जा रहे हैं। आखिर क्यों पड़ा भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम भीम के नाम पर, आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सावन के महीने में ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का विशेष महत्व माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम जपता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस कामना की पूर्ति के लिए मनुष्य नित्य इन नामों का पाठ करता है, शीघ्र ही उसे उस फल की प्राप्ति हो जाती है। ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। यही भगवान शिव की विशेषता है। आज हम आपको छठे ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर के बारे में बताने जा रहे हैं। 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से भीमाशंकर का स्थान छठा है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मुटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति को समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाता है। यह मंदिर अत्यंत पुराना और कलात्मक है। भीमाशंकर मंदिर नागर शैली की वास्तुकला से बनी एक प्राचीन और नई संरचनाओं का सम्मिश्रण है। चलिए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा के बारे में। प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी मां के साथ रहता था। वह महाबली राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता को कभी देखा न था। उसके होश संभालने से पूर्व ही भगवान राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध कर दिया गया था। जब वह युवा अवस्था को प्राप्त हुआ, तब उसकी माता ने उसे सारी बातें बताई। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी द्वारा अपने पिता के वध की बात सुनकर वह महाबली राक्षस अत्यंत गुस्सा हो उठा। अब वह निरंतर भगवान श्री हरि के वध का उपाय सोचने लगा। उसने अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजयी होने का वर दे दिया। अब तो वह राक्षस ब्रह्मा जी के उस वर के प्रभाव से सारे प्राणियों को पीड़ित करने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण करके इंद्र आदि सारे देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। पूरे देवलोक पर अब भीम का अधिकार हो गया। इसके बाद उसने भगवान श्री हरि को युद्ध में परास्त किया। श्री हरि को पराजित करने के पश्चात उसने कामरूप के परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण पर आक्रमण करके उन्हें मंत्रियों अनुचरों सहित बंदी बना लिया। इस प्रकार धीरे धीरे उसने सारे लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। भीम के अत्याचार की भीषणता से घबराकर ऋषि मुनि और देवगण भगवान शिव की शरण में गए और उनसे अपना तथा अन्य सारे प्राणियों का दुख कहा। उनकी यह प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा, मैं शीघ्र ही उस अत्याचारी राक्षस का संहार करूंगा। उसने मेरे प्रिय भक्त कामरूप नरेश सुदक्षिण को भी सेवकों सहित बंदी बना लिया है। वह अत्याचारी असुर अब और अधिक जीवित रहने का अधिकारी नहीं रह गया। भगवान शिव से यह आश्वासन पाकर ऋषि मुनि और देवगण अपने अपने स्थान को वापस लौट गए। इधर राक्षस भीम के बंदीगृह में पड़े हुए राजा सुदक्षिण ने भगवान शिव का ध्यान किया। वह अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रखकर अर्चना करने लगे। उन्हें ऐसा करते देख क्रोधमत होकर राक्षस भीम ने अपनी तलवार से उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया।
किंतु उसकी तलवार का स्पर्श उस लिंग से हो ही नहीं पाया कि उसके भीतर से साक्षात शंकर जी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने अपने हुंकार मात्र से उस राक्षस को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। सभी ऋषि मुनि और देवगण वहां एकत्र होकर भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे। उन लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महादेव, आप लोक कल्याणार्थ अब सदा के लिए यही निवास करें। यह क्षेत्र शास्त्रों में अपवित्र बताया गया है। आपके निवास से यह परम पवित्र पुण्य क्षेत्र बन जाएगा। भगवान शिव ने सबकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। वहां वह ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए निवास करने लगे। उनका यह ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। दोस्तों, भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा जो भी श्रद्धा भाव से इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, अगर आपने भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। राधे राधे।